हरे कृष्णा राधे राधे। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम हैं आपकी सखी वृंदा देवी दासी। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आज फिर से आप सब के लिए लड्डू गोपाल जी का एक बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा लीला कथा लेकर आ गए हैं। आशा है हर रोज़ की तरह आज का ये लीला कथा भी आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। हमारे हर एक वीडियो में हम हमेशा आप सबसे यही निवेदन करते हैं, अगर कभी भी अपने जीवन में मौका मिले तो वेस्ट बंगाल इस्कॉन मायापुर मंदिर में अवश्य आइएगा, क्योंकि हमारा वादा है आपसे। वृंदावन जाकर जैसे आपका मन प्रसन्नता से भर जाता है, ठीक उसी तरह जब आप वेस्ट बंगाल मायापुर इस्कॉन मंदिर को दर्शन करेंगे ना, और साथ ही सारे भगवान जी को दर्शन करेंगे, तो आपका हृदय प्रसन्नता से भर जाएगा। जैसे वृंदावन बिहारी जी हमेशा लीला करते ही रहते हैं, ठीक उसी तरह हमारे राधा माधव भी हमेशा कुछ ना कुछ लीला अपने भक्तों के साथ करते ही रहते हैं। तो चलिए वेस्ट बंगाल मायापुर इस्कॉन मंदिर को दर्शन करते करते आज का ये प्यारा सा लीला कथा आप सब श्रवण कीजिए, जो लीला स्वयं हमारे राधा माधव ने अपने भक्त के साथ किया है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो ठाकुर जी की कृपा से और आप सबके प्यार से हमारे YouTube चैनल के बहुत से सब्सक्राइबर हमें मिल जाते हैं। उसी तरह आज रूपाली जी ने अपने जीवन का ये प्यारा सा लीला कथा आप सबके साथ शेयर किया है। जब दिल्ली में रहने वाली रूपाली जी भागी भागी चली आई वेस्ट बंगाल मायापुर इस्कॉन मंदिर को दर्शन करने, क्या हुआ उनके साथ, चलिए वही आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। प्रेम से दर्शन करें मायापुर मंदिर को और साथ ही प्रेम से श्रवण करें आज का ये प्यारा सा लीला। अपने जीवन का ये प्यारा सा लीला कथा बताते हुए उन्होंने बताया, आज 1.5 साल से वो हमारे चैनल को फॉलो कर रही है। मायापुर इस्कॉन मंदिर के बारे में उन्हें पहले कुछ भी पता नहीं था। जब से उन्होंने हमारा चैनल देखना शुरू किया, तभी से उन्हें कैसे कैसे राधा माधव अष्टसखी वृंद नृसिंहदेव भगवान पंचतत्व भगवान से प्रेम हो गया, वो स्वयं भी नहीं जानती। धीरे धीरे वो राधा माधव के और भी करीब आने लगी। हर रोज़ ठाकुर जी को दर्शन करने के बाद मन में बस एक ही भाव रहता, कब मैं मायापुर जाऊंगी और ठाकुर जी को दर्शन करूंगी। बस ऐसे ही दिन बीतता गया, ऐसे ही दिन बीतता गया, लेकिन वो और अपने राधा माधव से बिल्कुल भी दूर नहीं रह पा रही थी, जिस कारण से उन्होंने अपने माता पिता को बताया कि वो मायापुर आना चाहती है। पहले तो उनके पिता ने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन अंत में उनके पिता ने कहा, ठीक है, तुम अकेली क्यों जाओगी, मैं, तुम्हारी मम्मा और तुम, हम तीनों मिलकर जाएंगे। अपने पिता के बातों को सुनकर रूपाली जी को ऐसा लगा कि उनका सूखा हुआ जीवन जैसे फिर से वापस आ गया। पापा का ऑर्डर पाकर रूपाली जी ने और बिल्कुल भी देर नहीं किया। उन्होंने अपने पापा से कहा, पापा ठीक है, अगर आप लोग जाना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं अभी जाकर फ़्लाइट का टिकट बुक कर देती हूँ। उनके पापा ने कहा कि फ़्लाइट में जाकर क्या करेंगे, ट्रेन में ही जाएंगे। लेकिन रूपाली जी को बस जल्दी से जल्दी राधा माधव से मिलने के लिए आना था। हाँ जी, यही है हमारे राधा माधव, जिन्हें अभी आप दर्शन कर रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके रूपाली जी ने 3 फ्लाइट का टिकट बुक कर लिया। समय के अनुसार वो फ्लाइट में भी चढ़ गए। वो दिल्ली से सीधा कोलकाता आने वाले थे। समय के अनुसार ठाकुर जी की कृपा से वो ठीक ठाक कोलकाता पहुंच गए थे। कोलकाता पहुंचते ही उन्होंने एक कैब बुक कर लिया, क्योंकि उन्हें स्टेशन की तरफ भी जाना था। अब वो सीधा एयरपोर्ट से निकल चुके थे स्टेशन के लिए। उनका ट्रेन था दोपहर 12:30 के आसपास। तीनों मिलकर बहुत प्रेम से ही जा रहे थे, लेकिन अचानक रास्ते में जैम हो जाने के कारण
उन्हें कुछ देर रास्ते में रुकना पड़ा। ऊपर से ट्रेन का टाइम भी हो रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वो सचमुच मायापुर अच्छे से पहुंच पाएंगे। बार बार वो राधा और माधव से कह रही थी कि प्रभु आप ही संभाल लेना, कितने कष्ट से आपके पास आ रहे हैं, अगर आपको हम दर्शन नहीं कर पाएंगे तो कैसे होगा। यही सब सोचकर वो मन ही मन बहुत दुखी हो रही थी। बार बार भगवान को पुकारते पुकारते अंत तक वो अपनी मम्मा पापा के साथ स्टेशन में पहुंच गई। लेकिन अब उन्हें ओवरब्रिज पार करना था। जब वो तीनों मिलकर ओवरब्रिज के ऊपर आए तो उन्होंने देखा उनका ट्रेन सामने ही स्टेशन पर था, जो कि कुछ ही देर में छूटने वाला था। अपने सारे लगेज को जल्दी से जल्दी लेकर वो स्टेशन में पहुंचने ही वाले थे, लेकिन तब तक उनका ट्रेन चलना शुरू हो चुका था। उनका ट्रेन मिस हो चुका है, ये सोचकर रूपाली जी को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। वहीं पर बैठकर वो रोने लगी और अपने माधव के ऊपर उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। बार बार वो राधा माधव से एक ही बात कह रही थी, इतना प्रेम किया लेकिन तुमने मुझे नहीं अपनाया। अगर तुम मुझे प्रेम करते तो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे ट्रेन स्टेशन छोड़कर बाहर निकल रहा था। रूपाली जी स्टेशन में खड़ी होकर ट्रेन को देख रही थी। तभी अचानक से उनका ट्रेन फिर से रुक गया, जिसे देखकर रूपाली जी बहुत ही ज़्यादा हैरान थी। ट्रेन तो स्टेशन छोड़कर जा चुका था, लेकिन फिर से ट्रेन क्यों रुक गया। ट्रेन को रुकता देख उनके मन में बस एक ही भावना आया कि शायद यही मेरे माधव का लीला है, हमारे लिए ही उन्होंने ट्रेन को रोक दिया होगा। यही सोचकर अपने मम्मा पापा के साथ और अपने लगेज को लेकर वो भागी भागी ट्रेन की तरफ जाने लगी। जल्दी से जल्दी एकदम पीछे वाले कमरे में ही वो चढ़ बैठे। ट्रेन में जितने सारे यात्री थे सभी रूपाली जी को एक तक देखे ही जा रहे थे, लेकिन रूपाली जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अचानक से उनके कमरे में टीटी आते हैं और सारे यात्री से पूछने लगते हैं कि ट्रेन का चेन किसने खींचा। बार बार टीटी सभी से पूछने लगी, बताइए ट्रेन का चेन किसने खींचा और क्यों खींचा। अब किसी को कुछ भी पता नहीं था। अचानक से ट्रेन में बैठी एक बूढ़ी अम्मा जो अपने पोती के साथ ट्रेन में बैठी हुई थी, उन्होंने ही हंसते हंसते टीटी को बताया, एक 13-14 साल का छोटा सा बच्चा, उसी ने ट्रेन के चेन को खींचा है। ट्रेन के चेन को खींचकर पता नहीं ट्रेन से उतर गया और भागा भागा कहीं चला गया। सांवला सा सूरत में बहुत ही प्यारा सा बच्चा था। अब ट्रेन का चेन जिसने खींचा था वो बच्चा तो ट्रेन में नहीं था, इसीलिए टीटी कुछ भी नहीं कर पाए और वो वापस लौट गए। लेकिन इन सारे बातों को सुनकर रूपाली जी को ये बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ रहा था कि वो छोटा सा प्यारा सा बच्चा कौन था, किस वजह से उसने ट्रेन का चेन खींचा था। मन ही मन वो बहुत खुश हो रही थी और बार बार अपने राधा माधव के तस्वीर को देखते हुए कह रही थी, अच्छा ही हुआ माधव तुम ट्रेन से उतरकर चले गए, नहीं तो आज तो पक्का था तुम्हें डांट सुनना पड़ता, वो भी मेरे कारण। अच्छा ही हुआ तुमने आज हम दोनों को बचा लिया। उस दिन माधव की कृपा के कारण ही वो बहुत ही प्रेम से वेस्ट बंगाल मायापुर मंदिर दर्शन के लिए आ पाए। मायापुर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले राधा माधव को दर्शन किया। राधा माधव अष्टसखी वृंद को दर्शन करके वो बार बार उन्हें धन्यवाद कर रही थी, क्योंकि आज उन्हीं के कृपा से वो मायापुर पहुंच पाए थे। तो देखा मित्रों, हम हमेशा समझते हैं कि हमारे ठाकुर जी हम पर कृपा करते ही नहीं, कभी लीला करते ही नहीं, लेकिन ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। वो तो हमेशा हम पर कृपा करते हैं,
हमेशा वो अपना लीला हमें दिखाते ही रहते हैं, बस हम उसे समझ नहीं पाते। जिस दिन आप अपने ठाकुर जी के लीला को समझ पाएंगे ना, उस दिन आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा। अब बताइए ज़रा, रूपाली जी के जीवन का ये प्यारा सा लीला कथा आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हर कोई ठाकुर जी का ये प्यारा सा लीला कथा श्रवण कर पाए। और अगर आपके जीवन में घटित है कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा श्रवण करने के लिए। और हाँ, ये तो बताइए, लीला के साथ साथ मायापुर दर्शन करके आप सबको कैसा लगा? फिर से आप सबके सामने एक ही निवेदन है, अगर अपनी लाइफ में कभी भी आपको मौका मिले तो वेस्ट बंगाल मायापुर इस्कॉन मंदिर में ज़रूर आइएगा। मायापुर धाम बहुत ही पवित्र स्थान है। साथ ही जब आप नवद्वीप धाम को दर्शन करेंगे तो भी आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो चलिए, आज बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपनी फैमिली के साथ सदा हंसते रहें, बहुत 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 खुश रहें। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरि बोल।